मैं एक स्वतंत्र देश का नागरिक हूँ, इसलिए मेरे मन की बात कहना मेरा हक है। फिर भी किसी की विशेष जगह पर कोई खुजली होती है तो मार्केट में उसके लिए दवा उपलब्ध है, खरीदिए और लगाइए। फोकट का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इसी बात से चालू करते हैं आज का ज्ञान। मेरे साथ सब बोलिएगा, जय शंकर। हेलो गाइस, वेलकम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर व्यास का अड्डा। और इस प्रोग्राम में जिसका नाम है खास मेरे मन की बात, जो हो सकता है आपके लिए काम की भी हो। और इसके पहले एक संवैधानिक चेतावनी जो मैंने पहले ही दी है, आपने सुनी होगी जब वीडियो चालू होता है तब। मेरे मन की बात है, इसका किसी भी तथ्य से, किसी भी समूह से, किसी भी दल से, किसी संगठन से या किसी भी बात से कोई लेना देना नहीं है। परंतु ये एक बुद्धिजीवी विचारधारा है जो तथ्यों के आधार पर मुझे सही लगती है। मैं इस पर रिसर्च करता रहता हूँ। जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, व्यास का अड्डा, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो को समझने का प्रयास करें। आइए शुरू करते हैं। आज मेरे मन की बात के अंतर्गत जो मैं बात बोलने वाला हूं, थोड़ी सी विवेकशील बात। मैं राजनीति को गलत नहीं कहता, ना राजनीति करने वालों को गलत कहता हूं। तो मेरा पहला मुद्दा ही मैंने राजनीति चुना है, उसके पीछे एक लॉजिक है, एक कारण है। मैं एक छात्र हूं, इसके बारे में पढ़ता हूं, सुनता हूं, समझता हूं, जागरूक हूं, भारत देश का नागरिक हूं। हमारा देश का संविधान हमें कहता है कि आप अपनी बात रख सकते हैं, आपको बोलने की, करने की, अपनी बात को प्रदर्शित करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19। मैं अपनी बात को शुरू करता हूं। वैसे दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं: पसीना बहाने वाले, खून पसीना बहाने वाले, खून बहाने वाले। गौर से सुनिएगा दोस्तों, दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं: पसीना बहाने वाले, खून पसीना बहाने वाले और खून बहाने वाले। पसीना बहाने वाला मजदूर होता है, खून पसीना बहाने वाला मजबूर होता है, और जो खून बहाए वो मगरूर होता है। पसीना बहाने वाला रिक्शा चलाता है, खून पसीना बहाने वाला घर चलाता है, और जो खून बहाए वो आजकल देश चलाता है। कटाक्ष नहीं कर रहा हूं मैं एक संवैधानिक बात कर रहा हूं जो लगती है सही। मुद्दा, अब भारत की बात करें तो भारत में 3 तरह के लोग जो हैं देखने को मिलते हैं। अब जो मैं बात बोलूंगा उसका किसी पार्टी, किसी दल से कोई लेना देना नहीं है। मैं अपने देश का सम्मान करता हूं, उसकी गौरव मर्यादा को बनाए रखूंगा। भारत में 3 तरह के लोग हैं: भक्त, चमचे और बुद्धिजीवी। भक्त, जिसके वो भक्त हैं, जिसके अनुयायी हैं, उसमें कोई बुराई नजर नहीं आती। चमचे, जिसको भक्तों के भगवान में हर बात में बुराई नजर आती है। बुद्धिजीवी, जो तथ्यों के आधार पर निर्णय करते हैं, जो सही है उसको सही कहते हैं, जो गलत है उसको गलत कहते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, भक्त में और फॉलोवर में बहुत बड़ा डिफरेंस है दोस्तों। चलिए स्पष्ट कहना चाहिए मुझे, पार्टी पॉलिटिक्स ना हो तो आज एक बहुत ही जनरल सी बात बोलूंगा मैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, गर्व है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जिम्मेदार हैं, और देश के प्रति उनके मन में जो राष्ट्र प्रेम की भावना है वो सब स्पष्ट झलकती है। दूसरी बात, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी माननीय श्रीमान अशोक गहलोत जी, आज तक मैंने उनके जैसा मुख्यमंत्री वर्तमान की स्थिति में नहीं देखा। उन्हें राजस्थान का जादूगर कहा जाता है। हमें गर्व है, वो भी हमारे मुख्यमंत्री। अगली बात करूंगा, दिल्ली के मुख्यमंत्री श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिल्ली में काम कर रहे हैं। दिल्ली के दायित्वों का, दिल्ली की समस्याओं का बहुत ही जिम्मेदारी से निर्वहन कर रहे हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं हमारे देश के अंतर्गत। यहां पर मित्रों, अगर आप लोग कोई पार्टीवाद यानी कोई दल के होकर सुनोगे तो मेरी बात आपको समझ में नहीं है। यहां पर बुद्धिजीवी होकर आपको सुनना है। हम व्यक्तिनिष्ठ बात कर रहे हैं, वस्तुनिष्ठ नहीं। हमें ना तो भाजपा से कोई लेना देना है, ना कांग्रेस से कोई लेना देना है, ना किसी और दल से, ना आम आदमी पार्टी से, ना किसी और दल से। हमारे लिए तो अगर कोई व्यक्ति काम का है,
तो वो अच्छा है, अच्छा काम कर रहा है तो उसे अच्छा कहा जाएगा। जो व्यक्ति काम का नहीं है, बुरा काम कर रहा है तो उसे बुरा कहा जाएगा। याद रखना दोस्तों, कोई भी सरकार आती है वो हमेशा देश के हित में ही काम करती है और करना चाहती है। ये बात अलग है, परिस्थितियां विपरीत अनुकूल होती रहती है। अब जैसे ये महामारी है, कोई भी गवर्नमेंट होती, कोई भी सरकार होती, इतनी ही समस्याएं आती, इन समस्याओं से उजागर करने के लिए, देश को निजात दिलाने के लिए ऐसे ही प्रयास करती और इन समस्याओं से हम जूझते और उसको ऐसे ही वहन करना पड़ता है जैसे किया है। बहुत सारों के मन में ऐसा होता है कि नहीं साहब, इस जगह हमारी गवर्नमेंट होती तो अच्छा करती। अरे भाई, अच्छा तो ये गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट है, वो अच्छा ही करना चाहती है। अब मैं आपको तीनों की बात बताता हूं। भाजपा, कांग्रेस, बीजेपी, सबकी बड़ाई भी है तो सबकी बुराई भी है। इसलिए मैं बैलेंस बनाकर रखना चाहता हूं ताकि कोई भक्त और चमचे अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो ये ना समझे, भक्त ये ना समझे कि ये चमचा है और चमचे ये ना समझे कि ये भक्त है, क्योंकि मेरे को किसी से कोई लेना देना नहीं। मैं एक तथ्यात्मक बात करने वाला हूं। मुझे श्रीमान राहुल गांधी जी से भी कोई शिकायत नहीं है, मुझे नरेंद्र मोदी जी से भी कोई शिकायत नहीं है, ना मुझे अरविंद केजरीवाल जी से है। मेरे सामने सिर्फ एक ही चीज है, मेरा देश। अभी प्रधानमंत्री पद के लिए मुझे कोई और विकल्प समझ में नहीं आता। नरेंद्र मोदी जी उस पद के लिए बेस्ट है। मेरे राजस्थान के लिए वर्तमान में अशोक गहलोत से बेस्ट मुझे कोई नजर नहीं आता। अशोक गहलोत बेस्ट है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के लिए बेस्ट है। अगर वहां भाजपा होती तो वो भी कोई काम करती नहीं करती, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी जो है वो बेस्ट है। हाँ, ये होता है कि पार्टी पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं, राजनीति का एक गंदा रूप देखने को मिलता है आजकल इन दिनों। कुछ लोग अरविंद केजरीवाल जी की तारीफ इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो मोदी जी के फॉलोवर है। अरे भाई, फॉलोवर होना और तथ्य पर बात करना दोनों अलग अलग बात है। आप फॉलोवर बनिए, आप अंधभक्त मत बनिए। आप सच को सच कहिए, आप गलत को गलत कहिए। ये वही देश है दोस्तों जहां पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार थी और भारत का पक्ष रखने की जब बात आई तो उन्होंने अपनी पार्टी से अलग एक जिम्मेदार व्यक्ति को चुना। व्यक्तिवादी होकर सोचा, वस्तुनिष्ठ होकर बिल्कुल ना सोचा, और अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेजा था भारत का पक्ष रखने के लिए। जबकि उस समय कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार थी, उसके उपरांत भी उन्होंने कांग्रेस के अलावा गैर कांग्रेसी बंदे को भेजा था। क्यों? क्योंकि गुणवत्ता जो थी वो दलों में बटी हुई नहीं थी। जिम्मेदार आदमी को जिम्मेदार कहा जाता है। मेरे सामने एक बात आती है कि भाजपा में एक से एक चेहरे हैं। अरे फिलहाल तो मुझे भाजपा में भी एक ही चेहरा दिखता है प्रधानमंत्री पद के लिए, वो है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। हाँ, एक बार मेरे सामने किसी ने चर्चा की थी कि प्रधानमंत्री मोदी जी के बाद में अगले जो प्रधानमंत्री होंगे वो योगी जी होंगे। अरे भाई, एक छोटा सा सापेक्ष उदाहरण देता हूं। राजस्थान में अशोक गहलोत जी हैं, राजस्थान के लिए एक बेहतरीन मुख्यमंत्री हैं। क्या वो देश के लिए बेहतरीन साबित होंगे? कहा नहीं जा सकता। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के लिए एक बेहतरीन मुख्यमंत्री हैं। क्या वो देश के लिए बेहतरीन प्रधानमंत्री साबित होंगे? कहा नहीं जा सकता। यूपी के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी जी एक बेहतरीन मुख्यमंत्री की तरह अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं यूपी में, परंतु क्या वो देश में एक बेहतरीन प्रधानमंत्री साबित होंगे? कहा नहीं जा सकता। मित्रों, सच्चाई यही है। हमें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के अलावा प्रधानमंत्री पद के लिए वर्तमान में कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा। आप ना भक्त बनकर सोचें, ना आप चमचे बनकर सोचें, आप एक बुद्धिजीवी की तरह सोचें। वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री जी एक गौरवान्वित प्रधानमंत्री हैं जिनकी वजह से आज हमारा देश सुचारू रूप से कार्यशील है। और हाँ, इस बात से अगर किसी के दिमाग में ये आता है कि मोदी जी बहुत अच्छे हैं या बहुत बुरे हैं, तो मैं एक्चुअली एक चीज बताना चाहता हूं। बात अच्छे बुरे की नहीं है, बात है वर्तमान के विकल्प की। मोदी जी के अच्छे डिसीजन की बात करें तो कुछ ऐसे मुद्दे जैसे 370 बहुत ही बेहतरीन डिसीजन, बहुत ही बेहतरीन मुद्दा है। वो कैसे हटा, क्यों हटा, मैं इस पे चर्चा नहीं करूंगा, परंतु ये कहूंगा कि एक बहुत ही सम्माननीय और बहुत ही अच्छा डिसीजन था। जम्मू कश्मीर आज देश का अंग पूर्ण रूप से बन पाया है तो इस सरकार में बना है। और हाँ, कोई अगर ऐसा सोच रहा हो कि मैं मोदी जी का पक्ष ले रहा हूं तो मैं उनके विरोध में भी बात करता हूं। सुनिए आप, एक लापरवाही का डिसीजन, नोटबंदी, हीरोगिरी के चक्कर में जल्दी लागू कर दी गई। बहुत सारे जो भक्तगण हैं वो मार्केट में इस पे चर्चा करते हैं कि नोटबंदी बहुत ही बेहतरीन डिसीजन था। अरे मित्रों, तो उसके बारे में थोड़ा सा स्पष्ट कर देता हूं कि नोटबंदी फेल मानी गई थी। वो क्यों फेल हुई थी? जिनको नहीं पता है थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा।
आंकड़ा रखा गया था कि भारत के अंतर्गत जो धन है, जो ब्लैक मनी के रूप में दबाया गया, जो काला धन है, वो 16,000 करोड़ के समथिंग होगा। ठीक है। दूसरी बात, भारत से बाहर जो विदेश में काला धन है वो 80% है और भारत के अंदर जो काला धन है वो 20% था। भारत के अंदर के 20% को तो आप नोटबंदी के जरिए ला सकते हो। जो विदेशों की बैंक में पड़ा है काला धन, उसको तो कुछ आंच भी नहीं है, उसको तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता। उस 20% के लिए लड़ाई लड़ी गई थी नोटबंदी की, जिसमें हर एक छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा लोग व्यक्ति परेशान हुआ था। एक्चुअली मैं उसको गलत नहीं मानता, मैं उसको पूर्ण तैयारी के विरुद्ध मानता हूं। पूर्ण तैयारी क्या थी? पूर्ण तैयारी ये थी, इन्होंने जो आंकड़ा निर्धारित किया था 16,000 करोड़, वो गलत साबित हुआ और बैंकों में पैसा आया 22,000 करोड़ रुपया। वो 22,000 करोड़ रुपया जब बैंकों में आया तो अलग से 6,000 करोड़ रुपया जो अतिरिक्त बैंकों में आया, तो बैंक उसका ब्याज पब्लिक को देने में सक्षम नहीं था। आपको अगर अच्छे से याद होगा तो इस नोटबंदी के कार्यकाल के तुरंत बाद बैंक हड़ताल पे गई थी और उन्होंने अपने नियम चेंज किए थे, 2,000 रुपये मिनिमम रख दिए। उसके बाद बैंक हड़ताल पे चली गई। उसके पीछे जो कारण था वो यही था कि पब्लिक को जो ब्याज देना पड़ेगा वो 6,000 करोड़ का, तो बैंकों में कोई पैसा उगता तो है। आपकी तैयारी पूर्ण नहीं थी तो आप कुछ दिन बात करते, आप अच्छे अच्छे अर्थशास्त्रियों की सलाह लेते। देखिए, सरकार अच्छा ही कर, मैं इसमें भी कोई उनकी मंशा या भावना गलत नहीं मान रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि मोदी जी गलत थे, परंतु ये डिसीजन जो था ये लापरवाही का था। समय से पहले इसको लागू कर दिया गया। वो क्यों किया गया उस पर पर राजनीति नहीं करेंगे। मैं तो सिर्फ एक ही बात फिर कहूंगा, बुद्धिजीवी लोगों का काम होता है तथ्य पर बात करना। नरेंद्र मोदी जी वर्तमान में हमारे देश का गौरव है। मुझे आज भी गर्व है कि मैं उस देश का नागरिक हूं जहां के प्रधानमंत्री इतने सुस्पष्ट और सुविचार थे। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको संवैधानिक चेतावनी के रूप में बताया कि किसी को भी ये जानना हो कि कौन भक्त है और कौन चमचा, तो उसको मेरी इन बातों से प्रॉब्लम तो जरूर होगी, वो पूर्ण रूप से सहमत नहीं होगा। बाकी मैं जो बात बोल रहा हूं उसमें किसी का पक्ष नहीं है, किसी का विरोध नहीं है। ठीक है। इस देश में ज्यादातर जनता जो है बुद्धिजीवी है, ना वो भक्तगण है ना वो चमचेगण है, ना किसी पार्टी के फॉलोवर है। उनको समय नहीं है यार, उनको अपना काम करना है। उनके लिए सिर्फ एक ही चीज मायने रखती है, हमारे देश का हित। ये लोकतंत्र है, ये हमारा डिसीजन है, जनता का डिसीजन है। कोई सरकार अगर वापस सरकार चुनकर आती है तो जरूर उसके कामों में कुछ अच्छापन होगा, तभी वापस चुन के आई थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की भी आई थी डबल परिवर्तन संसार का नियम है। अभी तो हमें नहीं पता आने वाले समय में कौन बेहतरीन होगा, ये सब चीज समय निर्धारित करेगी। मैं सभी जो हमारे नेता हैं, जो पद पर निर्धारित हैं, उन सभी का सम्मान करता हूँ। जो विपक्ष में बैठे हैं मैं उन सभी का भी सम्मान करता हूँ, परंतु मैं किसी के विरोध में नहीं हूं, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं। पर मैं एक विद्यार्थी हूं तो इसके बारे में सोचता हूं, समझता हूं, राजनीति पे अपनी रिसर्च कर रहा हूं, तो उस हिसाब से मैं अपनी बात रखता हूं और जागरूक हूं, अपने देश का नागरिक हूं, इसलिए अपनी बात स्पष्ट रूप से रखता हूं। किसी इंसान को भगवान मानते हुए भक्ति करने का एक बेहतरीन सापेक्ष उदाहरण आप लोगों के समक्ष है। जोधपुर की जेल में बंद आसाराम बापू, कहीं के बापू और कहीं के राम, ठीक है, जो भी है, मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा। परंतु एक सीधी सी बात है, भक्ति ना करें, चमचागिरी ना करें, बुद्धिजीवी बने, तथ्यों पर विश्वास रखें। मैं अगले एपिसोड में किसी नए मुद्दे के साथ आप लोगों के सामने फिर आऊंगा। मेरे इसी प्रोग्राम में मेरे मन की बात होगी सिर्फ काम की बात। जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मुझे और हिम्मत मिले, मैं आपसे और चर्चा करूं ऐसी बातों के बारे में। देश पर गर्व करें, देश के नागरिक बने, आपस में प्रेम बांटे, सब कुछ अच्छा चल रहा है, ऑल इज वेल। आपस में नफरत ना फैलाएं, सबका ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।